जल्दी पैर पड़ जा। तुम्हारा बेटा इससे शादी करने वाला है, नाम है कल्याणी। मुझे अभी जाके माजी से मिलना है बोल के एक पैर पे खड़ी थी, तो मैंने कहा शुभ काम में देरी क्यों, और मैं यहाँ इसे लेकर आ गया। ठीक है, बहू को आशीर्वाद दो ना। चित्रा, कुमकुम कहाँ रखा है? हाँ, वहाँ। माँ तो ऐसी है, तुम चाय कॉफी कुछ पियोगी या कुछ ठंडा वगैरह? अपने बेटे को तो छुप के देखती हो, अब बहू को भी। आओ, आ जाओ, आओ, देखो, ठीक से देखो। बताओ बहू कैसी लगी? पूरे खानदान में ऐसा कलर देखा है क्या? दोनों की जल्दी शादी करवा के इन्हें अपने पास में ही रखोगे ना? तुम रानी एलिजाबेथ की तरह पांव पे पांव रख के आराम से बैठना। ये सब छोड़ के दूर से छिप छिप के देखा करती हो। इसीलिए तो तुम्हारा नंदा सब लोगों से नफरत करने लगा है, और ये तुम्हारी समझ में नहीं आता। खैर वो सब छोड़ो, इसके शगुन का कुमकुम लगाओ। लगाओ ना माँ। श्रीलंका मट्टक्कडप में सेना के साथ लोगों की मुठभेड़ जारी है। यहाँ तक कि हवाई हमला भी किया जा रहा है। परिवांजीकुड़ी और उसके आसपास के इलाके में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। काफी लोग घर से बेघर हो गए हैं। यहाँ तक कि बमबारी के कारण सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसमें करीब 100 से ऊपर लोगों की जानें जा चुकी हैं और 500 से अधिक जख्मी हालत में हैं। उनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने गहरा शोक जताया है। इसी के साथ विशेष समाचार समाप्त। अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। आज वहाँ पे क्या हो रहा है तुम अच्छी तरह जानते हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आकर जनता इन लोगों की सहायता कर रही है। अपना सब कुछ खोकर बिल्कुल बेसहारा बनकर यहाँ आते हैं और तुम उनकी मदद करते हो। तुम्हारी यही अच्छाई तो मुझे भाती है। काम की बात पे आई है ना। अब इस समस्या का अंत होना चाहिए। सब लोग यही तो चाहते हैं। ये आजकल की बात नहीं है। बेसहारा भूखे लोगों को देखकर बहुत दुख होता है। इसका अंत होना चाहिए और इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। सही कहा, एकदम सही कहा। तुम्हारी तरह इस समस्या में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। पुलिस, नेवी, कस्टम वगैरह इनकी प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। यहाँ तुम्हारी इज्जत और मर्यादा को सब लोग जानते हैं। सब लोग तुम्हारी बात को मानते हैं। लेकिन मुझे चाहिए एक जगह। अगर वो तुम्हारी जगह होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कुछ भी हो जाए तुम्हें कोई चिंता नहीं है? चिंता है ना। और ये चिंता सब लोगों को है। इतना सब बोल रहे हो। मैंने एक जगह मांगी है, ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारी जगह पे रख कर बाद में उठा लूंगा, बस इतना ही। यहां से कभी कोई खाली नहीं जाता है। हर मांगने वाली की इच्छा तुम पूरी करते हो सुना है। उसी का एहसास दिलाकर तुमसे विनती करने के लिए यहाँ आया हूँ। बात सुनो, तुम मुझे ये जो एहसास की बात समझा रहे हो ना, उसका मुझे तुमसे ज्यादा एहसास है। जो जान बचाने के लिए यहाँ आते हैं ना, मैं उनकी मदद करता हूँ। कानून बीच में आता है तो सामना करता हूँ। ना ही मैं कोई स्मगलर हूँ और ना ही कोई देशद्रोही। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जरा सा सोच कर देखो ना। माँ बेटा भले ही एक हो, हाथ और मुंह अलग अलग होते हैं ना। मेरे भी 1 से 2 परिवार हैं। 4 पैसे हो तो ही इज्जत होती है। सब तुम्हारी तरह हो सकते हैं क्या? खड़ा हो जा। उठ खड़ा हो। इसकी आड़ में अगर तूने कमाने की कोशिश की
तो जमीन में गाड़ दूंगा। बाहर निकालो इसे। अकाल मृत्यु, पितृपिंड दान नहीं हुआ, इसी कारण आज ये दुर्दशा है आपकी। सिद्धि यक्षक नाग राक्षसा अस्मत् पित्रों सदा नमस्तर्पयामि। मृत्यु पाने वाले की इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, तर्पण तिथि विधि विधान से होनी चाहिए, ये पुत्र का कर्तव्य है। यदि ये सब नहीं होता है तो इसके कारण दैहिक दैविक भौतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ये सत्य है। इसलिए मेरी सलाह है कि शीघ्र ही उनका पिंडदान होना चाहिए। कार्तिक मास के 7वें दिन अमावस्या ही शुभ तिथि है। सूर्योदय के पश्चात सुबह 10 बजे पिंडदान करने वाले पंडित से मिलकर ये क्रिया कर दीजिए। अगर अब और देर की गई तो और हानि पहुंचेगी, यहाँ तक कि माँ का देहांत हो सकता है। माता और संतान सुरक्षित होंगे, गायत्री माता की कृपा होगी। इधर आओ मीनाक्षी। तुमने शराब पी हुई है, मैं नहीं आऊंगी। तेरे दादा ने शरबत कुछ ज्यादा पी लिया ना, इसीलिए। तो आ ना। ए, ए, ए। शराब पीना इसे भी पसंद नहीं है। मुझे बस एक दुख है, मेरा कोई बेटा नहीं है। पर अब नहीं है। लेकर आ। हाँ, बस कीजिए ना। बस करूं? बाकी बातें कल बताऊं? नहीं, ऐसी बात नहीं। जाना। मैं बहुत खुश हूं। यथा यथा हि धर्मस्य नाशै भवति भारत अभ्युक्तानाम अधर्मस्य सदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या देख रहा है? संस्कृत में श्लोक बोल रहा हूं, यही देख रहा है? बैठ जा। इसका अर्थ क्या है पता है? इस धरती पर जब जब न्याय का गला घोट के अन्याय होने लगेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। वही अवतार है तू और मैं। हम लोगों को क्या समझ रहे हो? अवतारी पुरुष, अधर्म का नाश करने वाले सभी लोग अवतार होते हैं। उसके लिए अलग से वो नीचे आएंगे। अवतार हो तुम। अधर्म करने वाले का सर कुचल कर रख दो। तुम्हारा अंत नहीं होगा, ना ही तुम्हें कोई मार सकता है। और जब काम पूरा हो जाएगा, अपने आप अंत हो जाएगा। हर पल तेरे साथ मैं हूं, साए की तरह, हमेशा के लिए। समझ गया ना? हम्म। मैं जब पहले यहाँ पर आया तब तुम्हारे पति के बारे में जाना। तुम्हारा बेटा बाहर आकर पढ़ रहा है ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन अब वो कहाँ पे क्या कर रहा है कुछ पता है तुम्हें? मैं उसे दोष नहीं दूंगा। अगर तुमने उसे अपनी ममता दिखाई होती तो वो वहाँ क्यों जाता? तुम क्या अपना बेटा उन्हें दान में देना चाहती हो? माना कि मुखिया जी अच्छे हैं,
गांव में भले काम करते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के चारों तरफ दुश्मन भी होते हैं ना। तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है। मेरी एक मदद करनी होगी। कैसी मदद चाहिए? वो तो बेचारा कुछ भी नहीं बोलता है, कम से कम तुम तो कहो। मेरा बेटा जो है, मुझे जिंदा चाहिए। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। मैं अपने बेटे का ठीक से ख्याल नहीं रख पाई। जब से वो पैदा हुआ उसने कभी खुशी नहीं देखी। वो भले ही दूर रहे, अच्छा रहना चाहिए। जिस रास्ते पर वो है उससे डर लगता है। मेरे लिए नहीं, कम से कम इन दोनों के लिए वो जिंदा रहे। सही कहा, उसे कुछ नहीं होगा। पिताजी, क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ पिताजी आपको? अरे कोई है, देखो पिताजी को क्या हुआ? पिताजी आपको कुछ नहीं होगा। क्या हुआ पिताजी? कहाँ दर्द हो रहा है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। क्या हुआ? मैसिव अटैक, कई जगह ब्लड क्लॉटिंग्स है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा बोल रहे हैं। अब वो खतरे से बाहर हैं। 48 घंटे आईसीयू में रहना होगा। उन्हें कोई परेशान ना करे। वहां सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ, उसे आगे नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो माँ की मृत्यु हो सकती है। तुम पहले वो काम देखो, यहाँ पर सब ठीक हो जाएगा। वो काम पहले किया होता तो आज ये नहीं होता। जाओ चित्रा, जाओ ना, जाओ।
Oh